निकाल लिए। लेसन नंबर 10। टेन टेन। हम्म। हाँ, बच्चों में सोच एवं क्या है सीखना लिखा हुआ है। आपका पैकेज में साफ साफ लिखल होगा। हाँ, काहे कि वो वाला पैकेज मेरा तो उसी के पास रह गया। कहिए आएगा कोई ठीक नहीं है। देखते हैं। सोचना। सोचना थिंकिंग क्या है कि बच्चे कैसे सोचते हैं वो देखेंगे। सोचना एक क्या है उच्च प्रकार की मानसिक प्रक्रिया है जो ज्ञान को क्या करता है संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान को क्या संगठित करने में क्या करता है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ज्ञान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ज्ञान को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस मानसिक क्रिया में प्रत्यक्षीकरण, अनुमान, कल्पना आदि मानसिक प्रक्रियाओं भी शामिल होती है। तो कह रहा है कि ये मानसिक जो क्रिया इसमें क्या होता है प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल जाता है। ठीक है, अनुमान भी लगाते हैं, कल्पना भी करते हैं, और क्या है मानसिक प्रक्रिया में शामिल होती है। ये सब क्या है मानसिक प्रक्रिया में मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे आपको सोचना है तो कल्पना करिए ना, अनुमान भी लगा सकते हैं। प्रत्यक्ष रूप से भी कोई चीज काम कर रहे हैं तो उसको देख के भी सोच सकते हैं ना। फिर कह रहा है कि बालकों में सोचने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के आधार पर, कल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर। देखेंगे बालकों में सोचने की प्रक्रिया प्रत्यक्षीकरण के आधार पर। बालक अपने चारों ओर के ठीक है भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण में जिन वस्तुओं और परिस्थितियों को देखता है, माने जो जो वस्तु को देखता है, परिस्थिति को देखता है, उन्हें अपने ज्ञान संचय के आधार पर अपनी सोच का विकास करता है। तो वह जिस चीज चीज को देखा, भौतिक चीजों को देखा, ये सब तो अब क्या कर रहा है कि वह ज्ञान के आधार पर ठीक है उन्हें अपनी ज्ञान संचय के आधार पर सोच का विकास करता है। सोचने का क्या होता है डेवलपमेंट होता है ये। हाँ। कल्पना के आधार पर सोचना, जब इसमें अंडरलाइन किए हैं, उन्हें अपने ज्ञान संचय के आधार पर सोचने का विकास करता है, यही कर लीजिए। ठीक है, वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखकर ये भी कर लीजिए। वातावरण में वस्तुओं को प्रत्यक्ष देखता है तब वह ज्ञान को संचय करता है। कल्पना के आधार पर सोचना, जब कोई भी वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं रहता है, ठीक है वस्तु या पदार्थ उपस्थित नहीं होता है तब उसकी कल्पना की जाती है। इनकी अभाव में बालक इन मानसिक क्या है प्रतिमान बनाकर ज्ञान का संचय करते हैं। तो अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। पदार्थ उपस्थित नहीं होते, पदार्थ भी कर लीजिएगा। पदार्थ या वस्तु माने तो करिए। पदार्थ या वस्तु उपस्थित नहीं होते हैं और बालक इनकी मानसिक प्रतिमान बनाकर ज्ञान को संचय करते हैं। देखेंगे, आगे देखेंगे। तर्क के आधार पर किसी बात ठीक है समस्या को लेकर भिन्न भिन्न प्रकार का तर्क लगाना क्या कहलाता है तर्कना कहलाता है। तर्कना कहलाता है, भिन्न भिन्न प्रकार के तर्क लगाना ही क्या कहलाता है तर्कना। ये दो प्रकार के होता है, अंडरलाइन कर लीजिए। निगमन और आगमन तर्क। निगमन और आगमन तर्क क्या होता है उसकी तो बात करेंगे। तर्क करने की एक ऐसी विधि जो ठीक है पूर्व धारणा पर आधारित होता है। पूर्व धारणा होता है मैंने, पूर्व धारणा मैंने पहले उसको क्या करते हैं
इस चीज को सोचते हैं, या क्या सम्मान से विशिष्ट की ओर चलता है, ये भी कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट है ये बात, सम्मान से विशिष्ट की ओर चलता है। हाँ, क्वेश्चन में आएगा सम्मान से विशिष्ट की ओर वाला। दूसरा, आगमनात् आगमन वाला, आगमन विधि पढ़े थे ना, वही आगमनात्मक तर्कना, तर्क करने की ऐसी विधि जो विशिष्ट से तथ्यों से प्रत्यक्ष पर आधारित होता है। मतलब विशिष्ट से समान की ओर, विशिष्ट से प्रक्षेपण पर आधारित होता है। प्रक्षेपण होना चाहिए ना, प्रत्यक्ष क्या लिखा हुआ है, प्रक्षेपण पर आधारित। आपके पैकेज में क्या लिखा हुआ है, तथ्य एवं, ठीक है तथ्य। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे मेनली जो आपको अंडरलाइन करना है ये वाला, विशिष्ट से समान की ओर। आगमन तर्कना क्या होगा, विशिष्ट से समान की ओर, स्पेसिफिक, जनरल। और ऊपर वाला नहीं, उधर कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ई वाला में नीचे जैसे दो गो पॉइंट है ना, ई वाला में जनरल से स्पेसिफिक की ओर, और ई वाला में क्या, स्पेसिफिक से जनरल की ओर, ठीक है। यहाँ जी लिख लीजिएगा, ऊपर वाला में जी से एस की ओर, और इसमें एस से जी की ओर, शॉर्ट में लिख लीजिए आप। पेन से लिख लीजिएगा, यहाँ पे लिख लीजिए ना, यहाँ पे लिख लीजिए एस से, एस से, सॉरी जी से एस की ओर, यहाँ पहला वाला में पहला वाला में जी से एस की ओर, और ई वाला में एस से जी की ओर। जे जी मैंने जनरल, और एस मैंने स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मैंने विशिष्ट होता है, और दूसरा विशिष्ट से समान की ओर, मैंने स्पेसिफिक टू जनरल। हो गया 3 पॉइंट। और कोई जुटे हैं कि नहीं। कॉल नहीं किए थे, हम कॉल परेशान रहे, अभी ज्योति जी तो मैसेज किए थे शायद क्लास आपका बंद हो जाएगा किधर सरा शायद, काहे कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं बुझा रहा। कोई ठीक नहीं है, अभी कंफर्म हम बता देंगे। हाँ, वहाँ पेमेंट ऐसी करे पड़ रहा है, देखते हैं। रुचि और जिज्ञासा के आधार पर सोचना, बालक अपनी रुचियों और जिज्ञासाओं के आधार पर अपनी सोच बनाते हैं। क्या करते हैं, रुचि एवं जिज्ञासा के आधार पर सोच को क्या करते हैं, बनाते हैं। इसीलिए अभिभावकों तथा शिक्षकों को चाहिए कि बच्चे की नई सोच की नई जिज्ञासा पैदा करे। अभिभावक को और शिक्षक को चाहिए कि नया नया क्या है, कि जिज्ञासा पैदा करे। कोई दिक्कत, अभिभावक तथा शिक्षक को चाहिए कि बच्चे की नया जिज्ञासा पैदा करे। अंडरलाइन कर लीजिए। अनुभव के आधार पर सोचना, बालक अपने पूर्व अनुभवों के आधार पर अपनी नई सोच का विकास करते हैं। पूर्व अनुभव के आधार पर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडरलाइन भी किया हुआ था, कर लीजिए। पूर्व अनुभव के आधार पर नई सोच, ठीक है, नई सोच का विकास करना। इस प्रकार का इस प्रकार की सोच का विकास बच्चों में अस्थायी ज्ञान प्राप्त करने एवं सर्वोत्तम साधन माना जाता है। सबसे अच्छा इसका क्या माना जाता है, साधन माना जाता है, अनुभव के आधार पर। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा पेन से जो लिखा हुआ है, उसमें नहीं लिखा हुआ, उसमें तो डायरेक्ट लिखा होगा। हाँ, सर्वोत्तम साधन माना जाता है, लिखल है ना। हाँ, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। अनुकरण के आधार पर सोचना, बच्चों की सोच के विकास के में अनुकरण का महत्वपूर्ण स्थान है। बच्चे जो कुछ देखते हैं तो उस कार्य को करने की कोशिश करते हैं। जो बच्चा देखेगा वो उसको का करने का कोशिश करेगा, तथा
अपनी सोच का विकास करते हैं, उस तरह से अपनी सोच का क्या करते हैं, विकास कर लेते हैं। तो यहाँ लिख लीजिएगा अनुकरण के माध्यम से खाली। बच्चे जो विकास है अनुकरण का महत्वपूर्ण साधन है। बच्चे कुछ देखते हैं उस काज को करने का कोशिश करते हैं, ये अंडरलाइन कीजिएगा। बच्चे जो बच्चे देखते हैं उसी काज को करने की कोशिश करते हैं, ये इतने अंडरलाइन करना है, अनुकरण के आधार पर वही होता है। बच्चे कैसे सीखते हैं, तो फ्रेंसन के अनुसार सीखना अनुकरण एवं व्यवहार में परिवर्तन है। फ्रेंसन के अनुसार सीखना क्या है, अनुभव एवं व्यवहार में परिवर्तन है। देखेंगे जन्म के जन्म के तुरंत बाद ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है। क्या करता है, सीखना प्रारंभ कर देता है। सीखना कोई आसान या सीधा प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। क्या है, जटिल प्रक्रिया है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल और गतिशील प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन किया, जन्म के तुरंत बाद सीखना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और ये भी पूरा अंडरलाइन करना है फ्रेंसन के अनुसार। हाँ, फिर अंडरलाइन कीजिएगा, यह जटिल, बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है। हो गया। तत्परता का सिद्धांत कौन दिए थे, थॉर्नडाइक दिए थे। कौन दिए थे, थॉर्नडाइक। इस नियम के अनुसार यदि बालक किसी काज को सीखने के लिए तत्पर तैयार होते हैं तो उसे शीघ्र सीखना या सीखने का इसका सीधा संबंध इसकी इच्छा से होती है। अंडरलाइन कीजिएगा, इच्छा से होती है। तत्परता, और हेडिंग अंडरलाइन कर लीजिएगा, तत्परता का सिद्धांत। इसी से पता चलता है कि तत्पर रहना, कोई चीज के तत्पर या तैयार रहना ही क्या कहलाता है, तत्परता के सिद्धांत जो थॉर्नडाइक ने दिया था। अभ्यास का नियम भी कौन दिए थे, थॉर्नडाइक दिए थे। हाँ, इसको इसमें क्या होता है, बार बार करते रहते हैं। अंडरलाइन की जब बार बार करना, बार बार करते रहते तो इस काज को समान बालक के अपेक्षा अधिक निपुण होते। इस काज को समान बालक के अपेक्षा अधिक निपुण हो जाता है, ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभाव एवं संतोष का नियम। इस नियम के अनुसार बालक उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम उसके लिए क्या हितकर हो। हितकर हो मतलब उसके लिए लाभदायक हो, जिसका परिणाम उसके लिए हितकर हो एवं संतोष प्रदान करे। अंडरलाइन कर लीजिए। हो गया। सीखने का प्रबल सिद्धांत, सी एल हॉल। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने का आधार, ठीक है, आवश्यकता की पूर्ति की प्रक्रिया है। क्या है, आवश्यकता की पूर्ति करने की प्रक्रिया है। क्योंकि जब बालक किसी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है तो उसे क्या होता है, असंतोष पैदा होता है। तो आप खाली सीखने की प्रबल वाला जो ऊपर वाला अंडरलाइन किया है उसी को लिखिएगा बस। और फिर नीचे वाला पॉइंट, ई वाला जो स्टार लगा हुआ है इसको भी, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल हो जाता है, इसकी बात करेंगे, कैसे और क्यों असफल हो जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा, पूरा अंडरलाइन कीजिए, ब्लैक से किया हुआ है इसमें स्क्रीन पे। पहला, विद्यालय के परिवेश में, विद्यालय का वातावरण हमेशा क्या होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण हमेशा बाल केंद्रित होना चाहिए, अंडरलाइन कर लीजिए।
हो गया। विद्यालय का वातावरण जितना अच्छा रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा ही। और लोग जुटे हैं कि नहीं? ये जो जुटे, ठीक है। आगे देखेंगे पारिवारिक माहौल की बात करेंगे। माता पिता एवं परिवार या परिवार के अन्य सदस्य के जागरूक नहीं रहने के कारण बच्चों की सफलता की दर काफी हद तक प्रभावित होती है, क्योंकि परिवार शिक्षा की एक क्या है, प्रथम पाठशाला है। अभ्यास का अभाव, अभ्यास के कारण बच्चे सीखी हुई चीजों को क्या भूलने लगते हैं। अभ्यास नहीं होता है, इसी के कारण बच्चे भूलने लगते हैं। तो ये भी अंडरलाइन कर लीजिए। अभ्यास का अभाव ही खाली अंडरलाइन कीजिए ना, बाकी आपको पता है। हाँ, अभिरुचि एवं जिज्ञासा में कभी जैसे इंटरेस्ट नहीं है, तो तो नहीं पढ़ पा रहा है। ये क्या है कि अभिरुचि नहीं मिल पा रहा है, जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो पा रहा है, तो इसी के कारण आप में कमी हो जा रहा है ना। फिर कह रहा है स्वास्थ्य, स्वास्थ्य अगर अच्छा ना रहे तो उसके कारण भी आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये, हाँ, स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ने का मैं इन्वायरमेंटे नहीं सही मिलेगा। पढ़ने का माहौल बना रहे हैं लेकिन लोग पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। कट गया था। देखते हैं। अब ठीक है ना। कक्षा आगे अभिरुचि हो गया, स्वास्थ्य हो गया। कक्षा वर्ग का वातावरण, अगर माहौल, तो यहाँ पे अंडरलाइन कर लीजिएगा, कक्षा का माहौल, ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक एवं अनुशासन होना चाहिए, अनुशासनात्मक होना चाहिए। मतलब अनुशासन युक्त होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए क्लास में, यही ना, अंडरलाइन कर लीजिएगा। कि शिक्षण विधियां अगर मेथड नहीं हो सही सही पढ़ाने का, तो वहां पे भी आपका दिक्कत हो जाता है। शिक्षण विधियां भी बहुत ध्यान दिया जाता है। प्रेरणा एवं मार्गदर्शन का अभाव, अगर प्रेरणा नहीं हो पाए, अगर मोटिवेट नहीं हो पाए, मार्गदर्शन सही ना मिल पाए, तो उसमें भी आपका दिक्कत हो जाता है। नहीं, सही नहीं कर पाते हैं कोई। ठीक है, थोड़ा सा अगर मार्गदर्शन मिल गया तो उसमें अच्छा कोई कर जाता है। कि पढ़ाई के दौरान विद्यालय से भाग जाना, बीच बीच में देखते हैं कि क्या विद्यालय में पढ़ाई हो रहा है, टिफिन के बाद नजरे नहीं आता है सरकारी स्कूल में, तो उसको रोकने के लिए बहुत सारे नियम लगाए गए कि टिफिन में भोजन मिलेगा, ये सब अलग अलग प्रकार के। तो उस तरह से विद्यालय से भाग जाते हैं लोग, तो उसके कारण भी क्या शिक्षा अधूरा रह जाता है। आगे देखेंगे कि बच्चों को असफल असफल होने से रोकने के लिए सुझाव, तो माता पिता की भागीदारी, घर का वातावरण मजबूत एवं स्थिर हो तो बच्चों की सफलता होने का संभावना बढ़ जाती है। अगर माता पिता भागीदारी सही रहे, मतलब वातावरण अच्छा बना के रखे माता पिता, और अगर कोई डाउट हो माता पिता सही सही बता रहे हैं, मार्गदर्शन सही दे रहे हैं, ठीक है, वातावरण को मजबूत रखे हुए हैं, तो बच्चा बढ़ेगा ही, जल्दी बढ़ेगा। तो ये असफल होने से रोकने का सुझाव यही है कि माता पिता को हमेशा बच्चों के साथ रहना चाहिए, उसमें भागीदारी देना चाहिए, और ज्यादातर कोशिश करना चाहिए कि बच्चों से मिलजुल के रहें, और उसको यही ना, समझेंगे बातों को तब ना उसके साथ भागीदारी हम निभाएंगे। बालकों में कौशल का विकास, ठीक है, कौशल का विकास, जैसे माता पिता एवं शिक्षक दोनों मिलकर बालकों में विभिन्न प्रकार के कौशलों का विकास करते हैं। जैसे पढ़ना, तो पढ़ना की बात करें, स्कूल से आया बच्चा,
अब वो होमवर्क ही नहीं कर पा रहा है, तो किसका जिम्मेवारी है? माता पिता का। तो शिक्षक और बच्चे अगर अगर माता पिता मिल जाए तो क्या है, पढ़ना लिखना, ठीक है, ये सब कौशल का विकास कर सकते हैं। उच्च अभिप्रेरण का स्तर, माने अभिप्रेरणा बालकों को विद्यालय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन एवं उत्प्रेरक कार्य करती है। माने ये अभिप्रेरण विद्यालय में ज्यादा काम करता है, और अभिप्रेरण के कारण बालक में पाठ्यक्रम से अलग अलग जान क्या है जाकर ज्ञान अर्जित करने की क्षमता तथा उनमें जोखिम उठाने की क्षमता विकसित होती है। अभिप्रेरित बच्चा होता है, मोटिवेटेड होता है पढ़ने के लिए, प्रभावशाली हो जाता है बच्चा। इससे क्या होगा, बच्चा अपने से खोजेगा चीजों को, ज्ञान अर्जित करेगा, क्षमता उसमें बढ़ जाएगा। और क्या है कि नए नए चीजों को भी वो खोजते रहेगा। जोखिम, जैसे कोई भी मैथ से दे दिए या हार्ड लग रहा है देखने में, लेकिन बच्चा कोशिश करता है उसको बनाने का, तो यही कह रहा है कि जोखिम उठाने का कार्य करता है। तो अंडरलाइन की जगह बेहतर प्रदर्शन में उत्प्रेरक कार्य करती है, बेहतर प्रदर्शन में उत्प्रेरक कार्य करती है। और अभिप्रेरण के कारण बालक में पाठ्यक्रम, यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा कि अलग अलग जाकर ज्ञान अर्जित करने की क्षमता तथा जोखिम उठाने की क्षमता होती है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। बालकों की कार्य प्रदर्शन के अनुरूप माता पिता एवं शिक्षक उन्हें क्या लगातार फीडबैक देते रहना चाहिए। तो यहाँ पे अंडरलाइन कीजिएगा कि प्रदर्शन के अनुकूल माता पिता एवं शिक्षक को फीडबैक देते रहे। खत्म हो गया टेंशन आपका। बना बना लिए थे पूरा? 150 क्वेश्चन बन गया था? और लोग तो कोई है नहीं, मिलाने से तो कोई फायदा नहीं, समझ में नहीं आया। पता नहीं, आंसर भेजते हैं मोबाइल पे। हाँ, एक और मिलाइएगा, उसको सॉल्यूशन कल कराएंगे, देख लीजिएगा, ठीक ना यार? अभी भेज रहे हैं तुरंत आंसर। 150 का 150 मिल जाएगा ना आंसर अपने से? आंसर मिला लीजिएगा ना? आंसर मिला लीजिए, और उसके बाद फिर जो जो डाउट रहेगा वो क्वेश्चन हम बता देंगे अगला दिन। ठीक कर ले रहिएगा, ठीक है? और क्वेश्चन भी भेज देंगे कल तक, आपको क्वेश्चन भी भेज देंगे अगला अगला सेट का। अभी आंसर भेज रहे हैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे है तुरंत। और अगला दिन भी अगला सीडीपी ही होगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे, इसीलिए ताकि सिलेबस अभी लंबा, जब तक आगे नहीं किया तो खत्म हो जाने से फिर कोई फायदा नहीं है। हाँ, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेंगे, आधा घंटा है। आंसर भेज रहे हैं।